हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख सकते हो शाम के 5:15 हो चुके हैं और रिचा बाहर मेरा वेट कर रही है काफ़ी देर से। गुस्सा होने वाली है क्योंकि 15 मिनट से मैं उसको वेट करा रहा हूँ। हाय रिचा। हेलो गाइस, कैसी है? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तुमने जो मुझे वेट कराया ना पिछले 15 मिनट से। तो एक बात बता ना, तो हर वीडियो में मुझे वेट कराती है, एक बार वेट करना पड़ गया तो मैं तुम मुझसे बदले ले रही हो। लेकिन गाइस आज मौसम बहुत ही अमेजिंग है। मेरे को अच्छा लग रहा था यहाँ बालकनी में खड़ा होके, क्योंकि हम लोग ना इन दिनों का वेट करते हैं कि कब गर्मियाँ यहाँ पे आए और हम ठंड से थोड़ा सा हमें छुटकारा मिले। तो इसी के साथ मैं भी आ जाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिचा एंड सौरभ वर्ल्ड। रिचा जहाँ पे है और सौरभ इधर है। तो गाइस आज हमारा जो टॉपिक है वो हम आपको बताने वाले हैं कि एज एन इंडियंस वट आर आर स्ट्रगल्स। हम लोगों ने ऐसे क्या स्ट्रगल्स किए जो हम जब जहाँ पे आते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, बड़ी माइनर सी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो लगती है कि भाई अगर ऐसा ना होता, अगर ऐसा होता इंडिया की तरह, तो कितना अच्छा और लाइफ हमारी कितनी कंफर्टेबल हो जाती कुछ चीज़ों पे। हर कंट्रीज़ के कुछ ना कुछ मतलब कि होते हैं कि कोई चीज़ ड्रॉबैक्स होते हैं, कहीं पे कुछ अच्छा नहीं है, कहीं पे कुछ अच्छा है। तो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे आके यूके में एज एन इंडिविजुअल्स हम लोगों ने एज एन इंडियन यहाँ पे क्या छोटे छोटे स्ट्रगल्स फेस किए, जो हमें लगता है कि इंडिया में वो बहुत कंफर्टेबल थी हमारे लिए लाइफ। और तो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूके के बारे में, ये स्ट्रगल्स आपको कोई भी फॉरेन कंट्री, यूएस हो जाए, यूरोप हो जाए, यूके हो जाए, हर जगह वो देखने को मिलता है। मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, लेकिन बता सकते हैं, आप लोगों से शेयर कर सकते हैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अगर ऐसी हो तो कितने अच्छा हो जाए यार। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो गाइस, जो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे स्ट्रगल लगा ना, वो ये था कि हम लोगों को ना यहाँ पे रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे और हमें क्या करना था, हमें वहाँ से शिफ्ट करके दूसरे घर में जाना था। मैं 1 बेडरूम में रहता था, अब मुझे जाना था 2 बेडरूम में। हुआ क्या कि मैंने ना, हमारे पास बहुत लिमिटेड सामान था क्योंकि फुली फर्निश हम 1 बेडरूम में रहते थे, तो हमारे पास बहुत लिमिटेड सामान था। और मैंने ना एक पैकेज से मूवर से डिस्कस किया कि मुझे सारा दूसरे घर में शिफ्ट करना है। उसने मेरे पास मतलब गिन के लगा लीजिए 8 या 9 सूटकेसेस थे, बेसिकली दैट्स ऑल। तो मैंने उनसे बिल निकाला कि कितना लगेगा, तो पैकेज से मूवर ने मुझे बिल दिया 600 पाउंड का। ऐसा लगा यार ये तो एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो गया घर शिफ्ट करना। तो मैंने इसके लिए ऑल्टरनेट ना बड़े ऑप्शन ढूंढे। तो मुझे कई लोगों ने ऑप्शन दिया कि आप ना एक बड़ी गाड़ी रेंट पे लेके आप खुद से शिफ्ट कर लीजिए। तब तक लाइसेंस नहीं था, तो तब तक मेरे पास लाइसेंस नहीं था, तो वो भी ऑप्शन मेरे पास था नहीं। मतलब मैंने अप्लाई किया हुआ था लाइसेंस, पर अभी तक आया नहीं था। तो फिर मैंने ये निकाला कि यार इससे अच्छा वाई नॉट कि मैं एक उबर कर लूँ हायर, और उसको बोलूँ 10 चक्कर ना इधर से उधर ए से बी करते जाओ। 5 चक्कर लगे होंगे, तो 4 से 5 चक्कर लगे मेरे को सारे 10 सूटकेस शिफ्ट करने में। तो यार गाइज, ये बहुत ही बड़ा स्ट्रगल है कि आपको यहाँ पे ना हर चीज के लिए इतने एक्सपेंसिव कोट करते हैं कि आप भी बस हो जाते हो कि ये कौन सी गलती कर ली घर शिफ्ट करने के लिए मैंने। तो इसी के रिलेटेड एक और चीज बताता हूँ। घर शिफ्टिंग के टाइम पे आप ये टेबल को देख सकते हो, छोटा सा टेबल है, ठीक है। इसको अगर डबल साइज सोचो तो मेरे पास ना एक टीवी, छोटा टीवी था, उसका एक स्टैंड था। तो मैंने क्या किया, टीवी भी हमारे पास है अभी। हाँ वो टीवी मेरे पास अभी भी है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो अगर यहाँ पर आजकल देखिए तो ये हमारा पे स्टडी टेबल का टीवी बना हुआ है। हुआ है कि मेरे को ना इसका स्टैंड था, वो मेरे पुराने घर में रह गया। इंटेंशन ये था कि छोटा सा टेबल है, जो भी नया टेनेंट आएगा वो यूज कर लेगा। बाद में मुझे पता लगा कि मेरे को ना ओनर ने क्या डाला हुआ था, डिस्पोजेबल फीस डाली हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये डिस्पोजेबल फीस क्या है। 100 पाउंड की डिस्पोजेबल फीस डाली हुई थी कि उन्होंने किसी बंदे को भेजा है उस टीवी को बेसिकली डिस्पोज करके आने के लिए। टीवी को नहीं, टीवी यूनिट का। टीवी का जो स्टैंड था उसको डिस्पोज करने के लिए 100 पाउंड मुझे चार्ज कर दिया। तो मतलब कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप कोई भी छोटी से छोटी चीज, अगर आपकी पास कोई चेयर है, चाहे टेबल है, चाहे कुछ भी है, वो आप यहाँ पे नहीं, मतलब ऐसे कोई भी रेंटेड अपार्टमेंट छोड़ के नहीं जा सकते हो। या तो अपने साथ लेके जाइए या तो फिर डिस्पोज करिए, बट कभी भी रेंटेड अपार्टमेंट मत छोड़ के जाइए। और हमारे साथ बहुत सारा ऐसी चीजें हुई थी, छोटी छोटी चीजें हम छोड़ आए थे वहां पे कि किसी दूसरे के काम आ जाएंगी जो नेक्स्ट बंदा आएगा। लेकिन वो जैसे इंडियन मेंटालिटी होती है ना कि अगले के काम आ जाएगा तो ठीक है, तो वो चीजें ऐसे मत करिए। ये यहाँ पर एक बहुत बड़े ऐसे आपको चार्जेस लग सकते हैं। तो गाइस अब आते हैं, हम इंडियंस को कुकिंग का कितना शौक होता है, और हमारी कुकिंग ऐसे छोटी मोटी कुकिंग नहीं होती, इट्स एक्सटेंसिव कुकिंग। तो यहाँ पे जब हमारी दाल बन रही होती है, सब्जी बन रही होती है, तो नो डाउट गाइस यहाँ पे हमें मिला हुआ है कुकर हुड है, जो पूरा इसका मतलब कि दाल का जो धुआं निकलता है ना कुकर का, वो ले लेता है। लेकिन सबसे प्यारी बात है कि यहीं पे उन्होंने बिल्कुल इसके पास बनाया हुआ स्मोक डिटेक्टर। तो भाई ऐसा हो जाता है, जैसे ही कुकर की सीटी बजी और गलती से अगर धुआं यहाँ पे पहुंच गया
तो फिर क्या होगा, स्मोक डिटेक्टर भी बचेगा। तो एक तरफ बज रहा होता है कुकर का सीटी, एक तरफ बज रही होती है स्मोक डिटेक्टर की सीटी, पी। तो मतलब पूरे घर में ऐसा होता है कि सायरन ही सायरन बज रहे हैं। एक मतलब 2-3 बार गाइस हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि इधर जो भी मतलब धुआं, कुकिंग का जो धुआं था वो सीधा ऊपर गया। और इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, स्ट्रगलिंग थिंग कि कुकिंग जो हम करते हैं तो बड़े ध्यान से करनी पड़ती है कि वो कहीं स्मोक डिटेक्टर बार बार ना बजे, क्योंकि इसको भी बंद करना, फिर हम लोग कपड़ा लेके इसके ऊपर से ऐसे करते हैं कि ये बंद हो जाए कहीं नहीं, तो आसपास के पड़ोस के लोग आ जाएंगे कि भाई क्या हो गया। नो डाउट गाइस, ये जो स्मोक डिटेक्टर्स इन्होंने हर कोने पे लगाए होते हैं, हर रूम्स में भी, लॉबीज में भी, और स्पेशली ये किचन के पास लगाया हुआ है। ये हमारी सेफ्टी के लिए है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इन्होंने ये सब जो सोचा होता है ना, ये ब्रिटिश लोगों के हिसाब से सोचा होता है, क्योंकि वो लोगों की जो कुकिंग होती है ना, आई टेल यू गाइस, वो लोग सिर्फ ब्रेड खाते हैं ब्रेकफास्ट में, चीज खा लेंगे, सूप पी लेंगे रात को, या फिर सैलड खा लेंगे। उनका जो खाना होता है ना वो बहुत ही मतलब कि बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, लाइक बॉइल्ड वेजिटेबल्स, इस तरह के हिसाब से खाना खाते हैं वो लोग। कुकिंग बिल्कुल नहीं होती उनकी एक्सटेंसिवली। बहुत बार टाइम मैंने देखा है, इवन ऑफिस में भी मैं कई बार खाना लेके जाती हूँ, लेकिन वो लोग वहीं से ही कुछ सैलड का प्लेट ले लिया, पास्ता ले लिया, ब्रेड सैंडविच ले लिया, बड़े ही सिंपल चीजें खाते हैं वो लोग। और उनके हिसाब से स्मोक डिटेक्टर तो कभी बजना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब हम इंडियंस की बात आती है तो फिर हम लोग जो कुकिंग मतलब तड़का वड़का लगा के खाना है, तो हमें फिर इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ता है। हमें तो चाहिए ना यम्मी। लेकिन गाइस, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रगल हम लोगों ने स्टार्टिंग में फेस किया कि भाई ये बहुत फोकस करना पड़ता है कि यहाँ पे नहीं बजना चाहिए स्मोक डिटेक्टर। तो बहुत ज्यादा कई बार ना परेशानी हो जाती है कि भाई ये क्या है, मतलब ऊपर ही बिल्कुल लगा दिया, क्या करें इसका सोल्यूशन। और अगला बिग स्ट्रगल है गाइस यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको पता है हमने कितनी बार बताया कि हाउस हेल्प के लिए बहुत ही प्रॉब्लम है। स्पेशली जब हम वर्किंग होते हैं ना, तो हम लोगों को इतना मुश्किल होता है ना कि हमें लगता है कि सारी काम मशीन से ही करना पड़ता है। इसी कारण हमने खाना बनाने को लेकर इतनी दिक्कत आती थी, क्योंकि यहाँ पे हाउस हेल्प बहुत महंगा है, और फिर हमें मिल भी नहीं रहा कोई जो इंडियन खाना प्रॉपरली बना सके। हम लोगों को होता है प्रॉपर तड़के वड़के लगा के खाना, उन लोगों को नहीं बनाना आता जो यहाँ के लोग होते हैं। तो वो लोग तो सिर्फ ऐसा होता है ब्रेड्स वगैरह खा लेते हैं। तो भी हमने ये रोटी मेल्टिंग मशीन भी इसी कारण हमने ली थी कि एटलीस्ट हमें थोड़ी हेल्प हो सके खाना बनाने को लेके। एंड सबसे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कारपेंटर। आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, एक बहुत ही स्ट्रगलिंग चीज़ है जो हम काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हैं। लेट मी शो यू गाइस, ये देखिए, आप अगर देख रहे होगे, ये हमारा जैसे ये लोग है ना, इसको यहाँ पे लगाना है। और हम पिछले आई थिंक 1 ईयर से या 6 महीने से वेट कर रहे हैं कि कब हमारी कोई और चीज़ भी ख़राब हो तो हम कारपेंटर को बुलाएं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है गाइस कि अगर आप किसी भी कारपेंटर को यहाँ पे बुलाते हो तो वो लोग क्या करेंगे, आपको 1 आवर के बेसिस पे चार्ज करेंगे। और एक बार आने का वो कम से कम 2 से 3 घंटा तो लेते ही लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम आपके घर में आ रहे हैं तो मिनिमम 2 या 3 आवर्स आपको बुलाना ही पड़ेगा। तो उनके चार्जेस अप्रोक्सीमेटली होते हैं, जैसे 1 आवर के बेसिस पे 25 पाउंड से स्टार्ट हो जाता है, अप टू 50 पाउंड तक जाता है, डिपेंड कि उसका कितना एक्सपीरियंस है, कैसा वो काम करता है। तो अगर आप मिनिमम भी किसी को बुलाते हो ना, तो ही विल चार्ज लाइक अराउंड 30 पाउंड। तो 3 घंटे के लिए तो मिनिमम वो आएंगे ही आएंगे। तो कितना हो गया, मोटा मोटा 90 पाउंड। इस छोटे एक 10 से 15 मिनट के काम के लिए मुझे उसको 3 घंटे के पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो चाहे तुम उससे 15 मिनट का काम करवाओ, चाहे उससे 3 घंटे का काम करवाओ, उसको आपको 3 आवर्स के पैसे देने ही देने हैं। तो 90 पाउंड तो मतलब देने ही देने हैं। हाँ, चाहे काम मेरा 10 पाउंड का भी नहीं है, मतलब अगर इंडिया में यही काम होता तो बेसिकली आपको 2 स्क्रू लगवाने हैं यहाँ पर। 2 स्क्रू लगवाने हैं, तो वो इंडिया में मतलब ऐसे फोन करते हैं कि आ जाओ। सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी उस कारपेंटर की, उसके पास कब फ्री टाइम है, फिर वो आएगा, मिनिमम 3 आवर के हिसाब से वो चार्ज करेगा हमें। और इस छोटी सी चीज के लिए आई हैव टू पे लाइक 100 पाउंड, यानी कि इंडिया के 10,000 रुपये सिर्फ एक लॉक लगवाने के, विच इज अ ह्यूज डील गाइस। तो मैं पिछले 6 महीने से वेट कर रही हूँ कि मेरी और चीजें भी खराब हो, जो लकीली भगवान की कृपा से नहीं हो रही है खराब, तो होनी भी नहीं चाहिए, तभी मैं उसको बुलाऊं। तो इस वजह से प्रॉब्लम क्या होगी गाइस, दिस इज वेरी स्ट्रगलिंग फॉर अस कि अगर छोटी चीज कोई खराब हो जाती है तो पहले अपॉइंटमेंट ढूंढो कारपेंटर का, फिर उसको बुलाओ, और फिर बुलाना भी 3 घंटे के लिए मिनिमम। हाँ, तो ऐसा नहीं है सिर्फ कारपेंटर, ये कारपेंटर, प्लम्बर, जो भी छोटे छोटे काम है, इलेक्ट्रिशियन, ये सारे चीजों के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो गाइस इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जो ब्रिटिश लोग हैं जो कि यहाँ पर बने, उनके लिए इतना, वो तो घर का पूरा पेंट खुद से करते हैं। पता नहीं, हाँ मतलब पेंट कैसे कर लेते हैं यार। वार्डरोब्स है वो खुद से इंस्टॉल करते हैं, मतलब यहाँ पे कंसेप्ट है आइका से सामान आता है फ्लैट पे, वो खुद से सारे इंस्टॉल करते हैं।
हम इंडियंस के लिए ऐसा इजी नहीं। हमारे लिए तो क्या होता है, फटाफट एक फोन किया, एक बंदा आता है, कारपेंटर आ जाएगा या कुछ भी आएगा, 2 मिनट में वो सब कुछ करके चला जाएगा, कोई सिर्फ कर दी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आप ये टेबल देख रहे हो, ये डाइनिंग टेबल है, हमने इसको अमेज़न से मंगवाया था, ठीक है। करना कुछ नहीं, यहाँ पे 4 स्क्रू नीचे लगाने थे इसको इंस्टॉलेशन के लिए। तो मुझे लगा कि यार मैं भी इसको इंस्टॉल करवा लेता हूँ किसी से, तो मैंने इसका रेट पूछा, तो उसने बोला 100 GBP। मैंने लगा यार, मैंने इसका पूरा मैनुअल पढ़ा कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। बहुत सिंपल मैनुअल था, 4 स्क्रूज टाइट करने थे और ये बन जाएगा। तो मैंने भी पैसे बचाने के लिए खुद से इंस्टॉल किया। अब बात करते हैं गाइस विंटर्स की। जैसे आपको पता ही होगा, हमने कितनी वीडियोस में बताया कि यहाँ पे विंटर्स जो है 7 to 8 मंथ्स तक रहते हैं। उन्हीं विंटर्स की वजह से हमें यहाँ पे बड़ी ही प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है हर एक ट्रिप को लेके, क्योंकि यहाँ पे वेदर फोरकास्ट का पता ही नहीं चलता, कब यहाँ पे वेदर बड़ा ही अच्छा हो जाएगा, कब यहाँ पे पता चले मूसलाधार बारिश हो गई, फिर कभी मतलब बर्फ़ आने लग गई, कभी स्नोफॉल हो गई। बिल्कुल एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमने पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज कर लिया था, एक बार नहीं 2-3 बार हमें पूरा ट्रिप को पोस्टपोन करना पड़ा। एक बार वो फ्लड्स आ गए, यूके के बाहर हमें प्लान करना था तो हमें पूरा ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। स्नोफॉल हो गई तो बंदा मतलब बाहर ही नहीं घूम पाएगा, तो जाना कैसे जाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बड़ी ध्यान रखनी पड़ती है, स्पेशली विंटर्स के टाइम पे, कि भाई वेदर सही है कि नहीं। चेक करना पड़ता है मोबाइल में जब भी कुछ प्लानिंग करनी है कि भाई ध्यान रखो कि हम जा रहे हैं तो प्रॉपरली हमारा प्लान हो रहा है कि नहीं। मैं तो ना आई हेट विंटर्स, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। क्या होता है ना, मेरी बॉडी टाइप के हिसाब से मेरे हाथ ना विंटर्स में बहुत जल्दी लाल हो जाते हैं, और यहाँ पे तो वैसे भी टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो मुझे क्या होता है ना, कहीं भी बाहर जाना होता है मुझे हाथों में ग्लव्स डालने पड़ते हैं, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जैसे अगर नीचा कभी बोल दे कि मेरी फोटो खींच दो, शूटिंग कर दो, और ठंडे हाथों में, लाल हाथों में बिल्कुल ना शूटिंग हो ही नहीं पाती अच्छे से, और ग्लव्स डालूँ तो फिर कैमरे को ऑन और ऑफ नहीं होता। तो विंटर्स तो बिल्कुल सहन ही नहीं होते, बहुत स्ट्रगल है मेरे लिए यहाँ पर इस मामले में। अगेन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर बंदे के लिए, हर बंदे की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, कईयों को पैरों पे ठंड लगती है, कईयों को कहीं और जगह पर ठंड लगती होगी। मेरी तो इशू ऐसा है कि मेरे को हाथ बहुत ठंडे होते हैं, लाल हो जाते हैं बिल्कुल। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम विंटर्स होते हैं तो हम पूरा घर वगैरह बंद करके रखते हैं, इतनी ठंड होती है, तो हीटर्स वगैरह ऑन होते हैं हमारे। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, कम विद मी। तो उसमें क्या रहता है गाइस कि यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि जब हमें पता है कि हमारा घर पूरा बंद है तो वेंटिलेटर्स, अगर आप देखो ये एक वेंटिलेटर लगा हुआ है जो लॉबी का वेंटिलेटर है, सेम टू सेम आपको रूम्स वगैरह में मिल जाएंगे, वॉशरूम्स में मिलेंगे, ताकि आपको जो है ना हवा क्रॉस करती रहे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ बनाई हुई है इन्होंने। तो उस विंटर्स के चक्कर में गाइस एक चीज़ तो थोड़ी अच्छी है, लेकिन दूसरी चीज़ खराब हो जाती है कि हमारे जो वॉशरूम्स होते हैं ना, स्पेशली उसके अंदर में क्या होता है, मोल्ड्स और जो रहती है ना फंगस, वो पूरी जम जाती है। बहुत बार देखा गया है। और हम लोग कई बार ऐसा होता है कि 3-3, 4-4 महीने के लिए कभी इंडिया भी जाए ना, तो आके देखते हैं तो पूरा ना वॉशरूम्स के पास कई बार काला काला हो जाता है, वो फंगस वगैरह जम जाती है। तो उसको फिर साफ करने के लिए ना प्रॉपर एक केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, वो भी हमें खुद करना पड़ेगा, बाहर से तो बुलाएंगे नहीं अब। तो उसके लिए पहले केमिकल सोल्यूशंस लेके आओ, फिर उनको साफ करो, और 3-4 बार मतलब वो ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो वो एक स्ट्रगलिंग चीज है यार कि ये फंगस जम जाती है, कभी मोल्ड जम गए, तो विंटर्स में ये सब स्ट्रगल हो जाता है। गाइस, जो नेक्स्ट चीज के बारे में बात करें ना, वो है खाने का टेस्ट। तो मैं अगर बात करूं, जैसे खाना हो गया, मिठाइयों की, खाने का तो चलो हमें फिर भी कोई इंडियन रेस्टोरेंट में जाके अच्छा खाना मिल जाता है, पर एक चीज है मिठाइयाँ, वैसा टेस्ट तो जैसे इंडिया वाला होता है ना, वो हमें कहीं मिला ही नहीं है। स्पेशली इसको कभी भी गुलाब जामुन में वो टेस्ट नहीं मिलता। ही ऑलवेज मिस गुलाब जामुन, वो गर्मा गर्म जो निकल के मिलते हैं ना। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम पता क्या यहाँ पर, कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी इंडियन स्टोर्स हैं और वहाँ इंडियन जो मिठाई वाली दुकान है वैसी है, और वहाँ पर भी अच्छी मिठाइयाँ मिलती है, जलेबी वगैरह मिलती है, लेकिन वो आज तक हमें वो टेस्ट फील नहीं हुआ जो हमें इंडिया में फील होता है जब हम जाते हैं मिठाइयों को लेकर। पॉइंट की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों को पता होगा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट के ऊपर सारा काम चलता है। तो इन एंड हाउ वो एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन एक स्ट्रगल भी है अपॉइंटमेंट लेना, क्योंकि एज एन इंडियंस हम लोगों को बड़ी आदत होती है कि एट ए टाइम गए और काम हो गया। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई थी तो आई फील लाइक कि सो मच स्ट्रगल कि मेरा जो काम है वो अपॉइंटमेंट बेसिस पे चला गया। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है तो अपॉइंटमेंट लेके जाओ। कभी कभी ऐसा होता था कि 2 या 3 हफ्ते में अपॉइंटमेंट मिलती थी, अगर बहुत ज़्यादा रश है समटाइम्स। तो उस चीज़ में तो ऐसा होता था कि तब तक तो बंदा जो बीमार है वो ठीक भी हो जाए घर में ही अपनी दवाई ले लेके। तो देयर आर स्मॉल थिंग्स जो हमें कई बार स्ट्रगलिंग लगती हैं।
और एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मेरी काफ़ी सारे इश्यूज थे अब मेरी हेल्थ प्रॉब्लम को लेके। तो ऐसा होने लग गया था कि जो भी अपॉइंटमेंट मिलते थे, एक बार मेरे को स्किन का कोई प्रॉब्लम हुआ था तो मुझे अपॉइंटमेंट 2 महीने बाद का मिला कि आपको दूसरे डॉक्टर को रेकमेंड करना पड़ेगा जो स्पेशलिस्ट है स्किन का, नॉर्मल जीपी के पास उसका इलाज नहीं था। तो मुझे 2 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली। तो मैंने बोला कि 2 महीने बाद तो मैं वैसे ही इंडिया जाने वाली हूँ, तो मैं डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाके ही ठीक करवा लूँगी। और एक्चुअली में यही हुआ, जब तक मैं इंडिया से होके भी वापस आ गई और तब मेरा अपॉइंटमेंट आया और तब मैंने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी इंडिया से दवाई ले चुकी थी और मैं ठीक भी हो चुकी थी उस 2 महीने के टाइम पीरियड में। तो दिस इज़ एक्चुअली समटाइम्स फ्रस्ट्रेटिंग एज वेल और स्ट्रगलिंग एज वेल कि भाई हम लोग पे कर रहे हैं ऑलरेडी अपने डॉक्टर्स के लिए एंड हमें इतना टाइम लग जाता है डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेने में। इवन नो डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, बैंक की बात कर देती हूँ, जैसे बैंक में अकाउंट खुलवाना था, इट्स अ वेरी मतलब कि सौरभ का केस हुआ था स्टार्टिंग में जब हम आए थे तो सौरभ को बैंक अकाउंट खुलवाना था कि सैलरी हमारी किस अकाउंट में आए। तो सौरभ को बैंक अकाउंट खुलवाने में कम से कम 2 से 3 महीने लग गए थे क्योंकि उसको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली। तो सौरभ भी एक पॉइंट पे आके ये हो गया कि भैया मैं सैलरी कैसे लूँ, तो सैलरी होल्ड पे चली गई क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स इशू हो गए, हम लोगों को इंडियन अकाउंट यूज़ करना पड़ रहा था जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं गाइस, और अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हो तो फिर फाइन तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कि आपने लेट्स सपोज गार्बेज जो है वो प्रॉपरली अगर डंप नहीं किया प्रॉपर डब्बे में तो फाइन पड़ेगा। ऑलरेडी मुझे एक बार फाइन पड़ा था 75 पाउंड का। मैंने गार्डनिंग जो वेस्ट था ना वो मैंने किसी गलत डब्बे में डाल दिया था, रिसाइकल में डाल दिया था एंड देन मुझे उसका फाइन आ गया था काउंसिल की ओर से कि आपने गलत डब्बे में गलत मटेरियल को डाल दिया है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। स्टार्टिंग स्टेज में स्ट्रगल लगता है, यार ये भी याद करो वो भी याद करो, ये कैसे हो गया, लेकिन आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। स्टार्टिंग में स्ट्रगलिंग लगता है। फॉर एग्जांपल आपको रोड क्रॉस करनी है, जब मैं पैदल जा रही हूँ मैं ऐसे ही नहीं क्रॉस कर सकती। जैसे हम इंडिया में होता ना, अरे रुक जा मेरे को जाने दे, पहले हम गाड़ी को रोक देते हैं मैं जाऊँगा, वैसा नहीं होता यहाँ पे। जब हमारी टर्न आएगी जो पैदल चलने वालों की तभी हम रोड क्रॉस कर सकते हैं गाइस, ऐसे नहीं कर सकते। और उसके अलावा अगर आप ले लो रूल्स, ड्राइविंग के रूल्स, मेरे को पिछले 6 महीने 1 साल हो गया है ड्राइविंग के लिए ट्राई करते हुए, लेकिन मुझे लाइसेंस नहीं मिला। इट्स सो स्ट्रगलिंग फॉर मी कि मतलब मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ एक लाइसेंस लेने के लिए। मेरा अभी तक थ्योरी टेस्ट नहीं कंप्लीट हुआ, ऊपर से ये कोरोना वायरस और ये सब चीज़ों की होने की वजह से सारी चीज़ें इतनी डिले पे जा रही हैं। इवन सौरभ इज़ अ वेरी गुड ड्राइवर, वो पिछले 12 साल से ड्राइव कर रहा था, उसको भी कितना टाइम 6 महीने लग गए थे ड्राइविंग लाइसेंस लेने में, इसलिए उसके लिए भी ये पीरियड बहुत स्ट्रगलिंग था। टेस्ट देना, बाद में प्रैक्टिकल टेस्ट करना, फिर ट्रेनिंग लेनी, थ्योरी टेस्ट देना, तो इट्स नॉट सो इजी गाइस, बहुत हार्ड वर्क है, बहुत स्ट्रगल हो जाता है कई बार। तो गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पे कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं होता है। तो मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाता था जब स्टार्टिंग में मैं आया था कि अगर ऑटो रिक्शा नहीं है तो मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना पड़ेगा या पैदल चलना पड़ेगा। आज के टाइम पे देखो मेरे पास गाड़ी भी है, बट इसका ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि क्या होता है कि मैं हर जगह पे गाड़ी लेके नहीं जा सकता हूँ। यहाँ पे पार्किंग इजीली अवेलेबल नहीं है। इंडिया में तो क्या था, कहीं पर भी जाके गाड़ी लगा दी और सामने लगाई, भैया जरा कुलचे छोले दे देना, पैक कर लो, ये सब कर लो, भैया समोसे गाड़ी में दे देना। अभी भी इंडिया में ऐसा होता है, हम लोग जाते हैं डोसा खाने, भैया प्लीज कार में ऐसे हॉर्न बजाया और डोसा कार में आ गया। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, नो डाउट उसके बारे में, पर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर एरिया को कवर नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे ऑफिस जाना है तो मैं मेट्रो पे जाता हूँ, पर मेरा ऑफिस मेट्रो ट्रेन स्टेशन से 1/2 किलोमीटर दूर है। मेरा भी मुझे 10 मिनट लग जाते हैं पहुंचने में। 10 मिनट तो मुझे वॉक करना ही पड़ता है। मुझे भी मतलब करना ही पड़ता है, मतलब बस स्टेशन भी मेरा उतना ही आधा किलोमीटर दूर है और वो भी दूर है। तो मेरे जैसे आलसी इंसान को भी ना आधा 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो जो भी जैसे मेरे भाई लोग जो भी इंडिया से यहाँ पर आने वाले हैं, जो भी है, और बहनें भी साथ में वो तेरी बहनें मेरी नहीं, ठीक है? इसलिए ये कहना पड़ेगा कि यार अपना मन स्ट्रॉन्ग करके आइए, कि आपको रेडी रहना चाहिए और बिल्कुल आलसीपन छोड़ के स्ट्रॉन्ग होके स्टैमिना मजबूत करके आइए। छोड़ के ना भी है यहाँ पर आके अपने आप हो ही जाएगा। ये देखो ये लड़की ना समर्स को ऐसे ट्राई कर रही है ना, ट्राई नहीं, एंजॉय। अरे हाँ मतलब एंजॉय कर रही है कि सॉफ्ट क्या हो तुम, पहले अपने पोजीशन बताओ मुझे। सीनियर मैनेजर जब तुम ट्राई और एंजॉय पे वर्क नहीं बताए, भगवान क्या चलो चला जा फटाफट आते मेरे पास। हाँ जी, तो गाइस यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं, और आप लोगों ने देखा कितना स्ट्रगल करते हैं हम लोग। हाँ, वीडियो बनाने में भी कितना स्ट्रगल है, आपको ये भी देखना चाहिए। हाँ, तो गाइस लिटरली कुछ चीज़ों में स्ट्रगल है एंड हम लोगों को उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो अच्छी भी है चीज़। एक सिस्टमेटिक उन्होंने प्रॉपरली, हमने यहाँ की गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है कि उस चीज़ को फॉलो करके, अच्छे से रूल्स को फॉलो करके और सब चीज़ों को मतलब तो अच्छे से रूल्स होने चाहिए, उनको फॉलो करोगे तो सबके
के लिए अच्छा भी है हाँ, और आप फिट भी हो जाओगे साथ में चल चल के। हाँ, और कुछ चीज़ों पे स्ट्रगल इसलिए क्योंकि वो हम लोगों का जो कल्चर है, जो हमारी मेंटेलिटी है, खाना पीना है, वो यहाँ के हिसाब से मैच नहीं होता, तो वो हमें इसलिए स्ट्रगलिंग लगता है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए वो स्ट्रगलिंग नहीं है। तो एज एन इंडियंस हमारे स्ट्रगल आप लोगों के साथ हम लोगों ने शेयर किए, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और ऐसे ही हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर वीक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। कितना बोलते हैं, इतना स्ट्रगल बोल बोल के बस कर अब इसको। तो गाइस आप लोगों को बाय बोलते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, और नए हो चैनल पे तो बाय, 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 सब्सक्राइब करिएगा। अरे बाय और बाय, टेक केयर।